चलो बाबू, देखो आज अभी तक आपको हमने क्या बताया सर, कल कल करंट को हमने क्लासिफाई किया था, वो करंट मेरे कितने टाइप्स के सर, दो टाइप्स के करंट होते हैं, दो टाइप्स के करंट होता है ना सर। कौन कौन से सर, कौन कौन से सर? तो एक करंट होता है बाबू एसी करंट, एक होता है बाबू अल्टरनेटिंग करंट, एक क्या होता है बाबू अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट है ना बाबू, अल्टरनेटिंग करंट होता है कि नहीं, है ना? ठीक है और सर, जिसको हम लोग क्या कहें, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू एसी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं एसी कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है सर, सेकंड होता है बाबू मेरा डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। ठीक है सर, सर आपका वॉइस दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो, दोनों में क्या, ठीक है, दोनों में बाबू अंतर समझिए। हाँ सौम्या बाबू, नहीं सही क्लियर सुनाई दे रहा? सौम्या, नहीं सर ठीक है। नारायण बाबू सुनाई दे रहा सही से कि नहीं? सर आपका स्क्रीन भी फ्रीज हो रहा है, अब ठीक हो गया सर। हाँ नारायण बाबू, सर सुनाई दे रहा बाबू, क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सर क्या अभी क्रैक हो रहा था बीच में आवाज। यस सर अब ठीक हो गया। अच्छा जब ठीक है, पढ़ो मन से, ठीक है बाबू। तो मेरे पास कितने करंट है सर, दो करंट है, दो करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट है बाबू, एक डायरेक्ट करंट है। तो हम कैसे पहचानेंगे सर कौन सा मेरा अल्टरनेटिंग करंट है, कौन सा डायरेक्ट करंट है ना बाबू? तो जो आप लोग के बाबू घर में है ना, घर में है ना बाबू, क्या घर में है सर, घर में क्या है सर, घर में जो आपको बाबू सेल है या बैटरी है, जैसे इस टाइप का, जैसे रिमोट वाला बैटरी हो गया, ये बाबू आपका क्या है, रिमोट है, इसमें क्या है, सेल है, शांति से समझो, इसमें बाबू सेल होगा है ना। तो ये जो करंट प्रोवाइड करेंगे बाबू, ये जो करंट देगा ना, वो मेरा क्या देता है, डायरेक्ट करंट देता है, डीसी करंट देता है। या जो सेल हो गया, ये बैटरी हो गया बाबू, ये बैटरी हो गया। या बाबू घर में आपका इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर के बगल में ऐसे करके नहीं एक बड़ा सा बैटरी होगा, देखना बाबू, इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के बगल में देखना एक है ऐसे सर, बड़ा उसके सा, नीचे होता है बहुत बड़ा सा, है ना, ऐसे कर बाबू बैटरी हो, है ना। तो ये सब जो बैटरी ना बाबू, ये आपको कौन सा करंट देता है सर, ये डीसी करंट देता है बाबू। ये क्या देता है बाबू, डीसी करंट देता है, डीसी करंट देता है। ये क्या देता है बाबू, डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है ना, डायरेक्ट करंट देता है कि नहीं बाबू, है ना। ठीक है सर, तो ठीक है। अब जैसे आपका जो छोटा छोटा सामान है ना बाबू, छोटा जैसे मोबाइल हो गया सर, जैसे लैपटॉप हो गया सर, बैटरी डायरेक्ट करंट देता है। ठीक ना, जो छोटका छोटका बाबू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है ना बाबू, वो कैसे किस करंट पे वर्क करते हैं बाबू, वो डीसी करंट पे वर्क करता है, डीसी करंट पे वर्क करता है, उसमें क्या जाता है, डीसी करंट जाता है, डीसी करंट जाता है ना। बाबू तो एसी क्या होता है सर, तो लो लाइट चला गया, ठीक है, चले समझिए, ठीक है। तो एसी करंट क्या होता है बाबू, एसी करंट क्या होता है शैतान मेरा, है ना, एसी करंट क्या होता है सर, आप समझो एसी क्या होता है, एसी करंट बाबू, एसी करंट क्या होता है, जो घर, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी म्यूट कर लो शैतान, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। सर सारा बैटरी डायरेक्ट करंट यूज होता है। हाँ बाबू, सारा बैटरी बाबू डायरेक्ट करंट ही देता है, ठीक है ना, उसमें कोई अथी नहीं होता, ठीक है, एसी नहीं देता। अब एसी करंट क्या होता है सर, एसी करंट समझे बाबू, एसी करंट, तो जो घर में बाबू आप लोग देखते हो, बोर्ड देखते हो घर में, ऐसे क्या रहता है बाबू, घर के आप देखते हो बाबू, स्विच बोर्ड रहता है ना इस तरह से, बाबू अंशुजित शांत रहो बाबू, इस तरह से स्विच बोर्ड रहते कि नहीं रहते? और यहाँ पे बाबू क्या, हाँ यहाँ पे बाबू क्या रहता है, 5 पिन सॉकेट रहता है, 5 पिन सॉकेट रहता है ना। तो जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कहाँ से सर, कहाँ से सर, खंभा पर से, पोल पर से, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना वो मेरा कैसा करंट आता है सर, वो एसी करंट आता है, एकदम समझो, एकदम मन से समझो बाबू, उसमें क्या आता है सर, एसी करंट आता है। दोनों का बाबू अपना अपना सिग्निफिकेंस है, दोनों का बाबू अपना अपना क्या एडवांटेज है, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, एसी करंट और डीसी करंट का, ठीक है ना। तो जो छोटा अप्लायंसेस है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना बाबू, जो छोटा छोटा अप्लायंसेस है, वो सब मेरा कैसे वर्क करता है सर, डीसी करंट पे वर्क करता है ना, इसका मैग्नीट्यूड कम होता है, डीसी करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है बाबू, है ना, उसका मान कम होता है, ठीक है। अब बाबू जैसे आपका पंखा हो गया सर, जैसे एसी हो गया सर, जैसे कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये सब बाबू किस करंट पे काम करते हैं बाबू, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं, क्या करते हैं बाबू, अल्टरनेटिंग करंट पे, ठीक है, अल्टर 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 बाबू अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं, कैसे करते हैं बाबू, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं ना। फैन हो गया सर, कूलर हो गया सर, रेफ्रिजरेटर हो गया सर, है ना, ये सब सारे सारे कैसे अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो अब सर अब डीसी तो डीसी करंट है सर, तो कौन कौन सा हमको सोर्स, मैंने मेरा डीसी करंट का सोर्स क्या होगा, सोर्स का मतलब समझते हैं नारायण बाबू, सोर्स का मतलब क्या होता है, नारायण बताओ तो, सोना नारायण बाबू, सोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग सर ऑफ जहाँ सोर्स से बाबू? कुछ मिलता है, सोर्स यानी स्रोत, जहाँ से एनर्जी मिलता है। हाँ बाबू, जहाँ से कुछ हमें ऑब्टेन होगा, दैट इज बाबू सोर्स, है ना, ठीक है। तो बाबू डीसी करंट का मेरा कौन सा, मैंने मेरा सोर्स क्या है डीसी करंट का सर, तो डीसी करंट का सोर्स जानते हो क्या बाबू, क्या है, ये बैटरी से बाबू, देखो इस बैटरी से, इसमें दो टर्मिनल है ना, दो टर्मिनल, देखना आपको बाबू इसमें अपना जो क्या करना, आपके पास जो सेल होगा ना बाबू,
जहाँ ये प्लस माइनस दोनों एक साथ होगा, बैटरी है ना। रिमोट वाला में क्या होता है, प्लस माइनस आगे पीछे होता है ना, तो उसमें नहीं। यहाँ पे बाबू अपना देखना, अपना टंग को इसमें टच करना, देखना हल्का सा क्या होगा, सनसनाहट होगा, हल्का सा क्या होगा, सनसनाहट होगा, टर्मिनल है ना बाबू इसमें, है ना। तो हल्का सा सनसनाहट होगा, तो क्यों होगा यस सर, हम ट्राई है ना। किए सर मैं ट्राई करूँ ठीक है। क्या? ठीक है, पहले पढ़िए ना बाबू, ठीक है ना। किए। अरे ऐसा का सेल रहेगा तभी ना, वो जहाँ पे प्लस माइनस एक जगह रहेगा तब ना इसे जीव टच करोगे बाबू, नहीं तो कैसे करोगे बताओ। हाँ सर, एगो यहाँ है, प्लस माइनस ठीक है ना। एक जगह वाला में। आराम से चुप रहो बाबू, ठीक है। तो बाबू ये जो बैटरी है बाबू, ये जो सेल है सर, ये मेरा कैसा करंट देगा सर, डीसी करंट देगा, डीसी करंट देगा, है ना बाबू। और एग्जांपल सर डीसी करंट का, जो बाबू आपका घर का बैटरी हो गया, इन्वर्टर के बगल वाला, वो भी मेरा क्या देता है, डीसी करंट देता है ना। और वो जो डीसी करंट देता है ना, ये डीसी देता, और इसके बगल में देखना बाबू एक इन्वर्टर लगन होगा, क्या रहता है, एक इन्वर्टर रहता है, यूपीएस रहता है ना बाबू। तो ये डीसी करंट को इन्वर्टर क्या करता है बाबू, एसी में कन्वर्ट करता। आप लोग हायर क्लासेस में हम पढ़ा आपको होगा वो, ठीक है दिखाएं। ना। ठीक है ना, शांति रहो ना बाबू, क्यों दिखाने के परेशान, जितना पढ़ा रहे हो सुना। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ा बाबू, डीसी को हम लोग एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बाबू, है ना। कन्वर्ट कर कैसे सर, कैसे सर। अरे शैतान, मोबाइल जो है ना मेरा क्या करता है, मोबाइल मेरा क्या करता है समझो, मोबाइल मेरा डीसी करंट से वर्क करता, लेकिन मोबाइल का जो चार्जर है बाबू, मोबाइल का जो चार्जर होता है शैतान, है ना, उसको कहाँ इंसर्ट करते हो, एसी सॉकेट में इंसर्ट करते हो। घर में जो पावर सप्लाई बाबू, है ना, घर में जो बाबू पावर सप्लाई, इसी में ना मोबाइल का चार्जर पिन में इंसर्ट करते बाबू, है ना। तो चार्जर में क्या क्या गया सर, एसी करंट गया, चार्जर में क्या गया बाबू, एसी करंट गया, एसी करंट गया। मेरे पास चार्जर नहीं है जी। चार्जर में क्या गया बाबू, एसी करंट गया, उससे आउटपुट क्या निकला, डीसी करंट निकला, डीसी करंट निकला। समझ में आ रहा है बाबू। आप लोग के पास मोबाइल का चार्जर होगा ना, चार्जर को पिन में सॉकेट में इंसर्ट करो, और उसके पीछे से देखना बाबू वायर होगा, पीछे से बैक साइड से वायर होगा, तो उस वायर में क्या करते हैं, डीसी करंट फ्लो करते हैं। और जो चार्जर इतना मोटा सा रहता है ना बीच में, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल सामान रहता है, इलेक्ट्रिकल सामान रहता है बाबू, इलेक्ट्रिकल क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं ना। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है बाबू, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है नारायण बाबू, नारायण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू। यस सर। अरे शैतान देखो, एगो चार्जर तो है बाबू, देखो सर ये वाला चार्जर, कोई भी चार्जर बाबू, कोई भी चार्जर, देखो कोई भी चार्जर शैतान, देखो कौन ये सा क्या चार्जर मोबाइल है का सर? चार्जर, हाँ बाबू मोबाइल का चार्जर है। तो इस चार्जर को क्या करोगे, सॉकेट में इंसर्ट करोगे, है ना। तो इसमें क्या गया शैतान, एसी करंट गया, ठीक है। अभी पीछे से क्या निकला, वायर निकला। तो अंदर बाबू, अंदर खोलना चार्जर को, अंदर जो टूटा फूटा चार्जर होगा ना उसको ओपन करना, ठीक है ना, ओपन करना, देखना अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट रहे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहे, छोटा छोटा बाबू पार्ट रहेगा। तो उस सब पार्ट क्या करता है, इधर से एसी गया, वो क्या करता है बाबू, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता। और ये वाला पिन क्या लगाते हो, मोबाइल में लगाते हो, तो मोबाइल में एक छोटा अप्लायंस है, डीसी पे काम करता है, तो इस वायर में कौन सा करंट फ्लो करता है, डीसी करंट फ्लो करता है। समझ में आया नारायण, ठीक है। तो हमारे पास बाबू दो तरह के करंट सर, एक करंट सर अल्टरनेटिंग करंट सर, और एक बाबू मेरा डीसी करंट। जो डीसी करंट होता है सर, छोटा छोटा सामान, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, छोटा छोटा काम करता है। एसी करंट किस पे सर, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, है ना बाबू, वो सब किस एसी करंट पे काम करता है ना। देखते हो बाबू, पंखा में कभी देखे हो चार्जर, शैतान कहाँ रख दे पंखा, आप लोग देखते हो तो पंखा में कभी चार्जर देखे हो, नहीं ना देखे हो, मतलब वहां पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं बाबू। पंखा में कभी चार्जर ऐसा नहीं देखना है ना, छोटा जैसे लैपटॉप रहता है, तो लैपटॉप में बाबू एक चार्जर रहता है, लैपटॉप में भी एक चार्जर रहता है ना बाबू, लैपटॉप में भी चार्जर रहता है, ठीक है। ये अभी नहीं है, दिखाते आपको, है ना। तो हमारे मतलब पास चार्जर को इसलिए लगाया जाता है ताकि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके जितना हाँ जरूरत हो रीड। हाँ, जितना एम्पेयर का करंट रिक्वायरमेंट है वो कन्वर्ट कर देता है ना, बस वही है चार्जर का, वही पर्पस बाबू, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना बस, है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बस यही काम रहता है। लैपटॉप का चार्जर हो, मोबाइल का चार्जर हो, किसी भी चीज का चार्जर हो, ठीक है बाबू, है ना, समझे नारायण। यस सर। ठीक है, हाँ बाबू। तो हमारे पास दूर, तो ये हो गया सर। और डीसी करंट का और सोर्स कौन सा है सर, एगो तो बैटरी हो गया, एगो सोर्स आप लोग देखे बाबू, आपको अभी व्हाट्सएप इमेज किया था बाबू, वहां पे देखना एगो जनरेटर होगा, या बाबू शादी ब्याह में जो जनरेटर ऐसा फटफट नहीं चलता बाबू, शादी ब्याह में नहीं देखे हो, यस सर। है ना। शादी ब्याह में बाबू जो पार्टी सार्टी होता है, तो वहां पे देखना बाहर में एक जनरेटर रहता है बाबू, है ना। इस तरह से क्या रहेंगे, दो चक्का रहेगा बाबू, इधर से ऐसे करके बाबू, ट्रक में ऐसे भी करके, डिस्को टाइम सर रहते ठीक है हैं। ना, है ना, ऐसे करके बाबू ये क्या रहते हैं, यहाँ पे जनरेटर नहीं रहता बाबू, है ना। तो ये भी मेरा क्या करता है सर, हाँ ये भी बाबू डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, ये भी बाबू क्या करता है, डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है ना, डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है ना बाबू। तो डीसी करंट का कौन कौन से सोर्स हो गया सर, बैटरी हो गया सर, सेल हो गया सर, डीसी जनरेटर हो गया, सब सारे के सारे क्या करेंगे, डीसी करंट प्रोड्यूस करेंगे, है ना, डीसी करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बाबू, समझ में आ गया, सर हम है ना। लोग एसी जनरेटर क्यों बोलते हैं सर, एसी जनरेटर भी होता है।
बाबू, क्योंकि ये डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको डीसी जनरेटर कहेंगे, ठीक है ना बाबू। अब एसी वाला बाबू आगे आएगा, आगे आगे आप लोग को अभी नहीं पढ़ना, अल्टरनेटर करके नाम आता है बाबू। अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो एसी जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं ना, अल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है। ये डीसी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग इसको डीसी जनरेटर। जनरेटर मींस क्या बाबू? जनरेटर में समथिंग जनरेट करना, सर समथिंग एनर्जी जनरेट करना, जनरेटर। ठीक है ना। जनरेटर मींस क्या होता है बाबू? जनरेट करना, समथिंग जनरेट करना, है ना, ठीक है, ठीक है, वो जनरेटर है ना, ठीक है, ठीक है सर। तो ये कल आपको हम डीसी करंट के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना, डीसी करंट के बारे में बता दिए थे बाबू, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर। बाबू अब इसका जो ग्राफ बाबू, ये इसका जो, अब सर इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ कैसे होता है डीसी करंट का, है ना बाबू, डीसी करंट का ग्राफ कैसे होता है, तो कल आपको बताया था डीसी करंट का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। देखो इसका जो ग्राफ खींचोगे ना बाबू, तो डीसी करंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। कैसे जाता है बाबू? स्ट्रेट लाइन में। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, जब इसका ग्राफ खींचो बाबू, किसके किसके बीच में, सियोना समझ में आ रहा बाबू? सियोना दिख रहा है? सियोना कल जो डीसी करंट लिखा था बाबू, वही आपको समझा रहे थे सियोना। यस ये सर। सियोना समझ में आया बाबू? थोड़ा थोड़ा सर, यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पता है बाबू, आप लिख, ठीक है बाबू। कल आपको बाबू हमने बाबू क्या बताया था सर? क्या बताया था बाबू? कल आपको हम बाबू ग्राफ बताए थे। तो इधर हमने क्या लिया था? टाइम लिया था, और इधर हमने क्या लिया था? करंट लिया था, है ना बाबू। तो इसका जो ग्राफ आता है बाबू, स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। कैसे सर? तो इसका बाबू कोई भी अगर सर्किट को एनालिसिस करना हो, तो एक मशीन आता है, ठीक है ना बाबू, एक मशीन आता है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू CRO। नाम सुने हो तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं, कैथोड रे बाबू, ठीक है ना, ऑसिलोस्कोप कहते हैं, OSCI बाबू, ऑसिलोस्कोप कहते हैं, है ना। मतलब क्या सर? किसी भी बाबू, किसी भी सर्किट का जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाबू, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, एसी करंट, डीसी करंट, तो उसका बाबू हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका फोटो देखते हैं कि कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ना बाबू, कैसे। तो इसका जब CRO पे बाबू इमेज देखा जाता है, तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक। इसको हम दिखाएंगे, दिखाएंगे। अब इसके बाद बाबू पहले एसी के बारे में बता देते हैं, सर उसके बाद बाबू कैथोड दोनों रे के। ट्यूब। हाँ बाबू, कैथोड रे ट्यूब इसको दिखा सकता है ना, जो आप बाबू टीवी में पहले पहले आप लोग देखिएगा बाबू, दादा वाला जो टीवी आता था, बड़का वाला, पीछे देखते हो बहुत बड़ा कंप्यूटर निकला में भी रहता सर था, वही पहले ही ठीक यूज है ना, होता था। ठीक है ना। अब तो बाबू टीवी कैसा आ गया, एलईडी टाइप है। पहले बाबू टीवी देखिएगा तो आगे डिस्प्ले रहेगा, पीछे बहुत लंबा रहता था, तो उसमें CRT यूज होता था, है ना, CRT यूज होता था। नेक्स्ट बाबू आपको क्या बताएंगे बाबू? अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा बहुत समझ में आया सौम्या बाबू? सौम्या, यस सर। ये सौम्या। नेक्स्ट बाबू अल्टरनेटिंग करंट। क्या बाबू? अल्टरनेटिंग करंट, है ना। लिखे सर। लिखिए, लिखिए बाबू। अल्टरनेटिंग करंट क्या बाबू? AC, AC, AC। लिखिए बाबू, चौरसिया जी समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है यस बाबू। सर। आगे इसमें और मजे मजे आएंगे बाबू, बहुत बड़े बड़े टॉपिक आएगा। अन्य इलेक्ट्रिक करंट बाबू, सर इसमें रेजिस्टेंस है। सब चीज आएंगे बाबू, रेजिस्टेंस, सब चीज आएंगे। खोज बाबू मैग्नीट्यूड। सर तो ये लंबा चैप्टर होगा। लंबा? मेरे यहाँ सब चैप्टर लंबा बाबू, छोटा चैप्टर कुछ नहीं है, सब लंबा। एन इलेक्ट्रिक करंट बाबू, हुज मैग्नीट्यूड बाबू, चेंजेस विद टाइम। थोड़ा सा बाबू लिखते थे नंबर नंबर, समझे ना बाबू कि 5 क्लास का और स्टैंडर्ड जैसे वाला है बाबू। अलजेब्रा। चेंजेस विद टाइम बाबू, एंड बाबू डायरेक्शन, डायरेक्शन बाबू रिवर्स। नहीं समझ में आएगा, इसमें एक को लाइन नहीं समझ में आएगा सर। रिवर्स पीरियोडिकली, whose magnitude changes with It's time called and direction. सर डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली है बाबू, इट्स कॉल्ड। आप बोलिए बाबू, बोलिए क्यों ना। तो पीरियोडिकली है बाबू, PRIOD। करंट के बाद होल लिखा है क्या? हुज है बाबू, लिखा है। आयन इलेक्ट्रिक करंट बाबू, WHOAC, हुज है। पीरियोडिकली है, PRIODICA डबल एल, पीरियोडिकली इज कॉल्ड बाबू अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय बाबू। अगर इतना हाई लेवल नहीं समझ में आता बाबू, तो सबसे आसान तरीका बता देंगे ना बाबू। सर समझ में आ गया।
सोर्स ऑफ एसी करंट क्या हो सकता है सर? सोर्स ऑफ बाबू अल्टरनेटिंग करंट। कहाँ से मेरा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो सकता है सर? बहुत जगह से सर। ठीक है, पहला बाबू क्या हो सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाम तो नहीं है सुने हुए बाबू। यस सर, सुनेंगे। हाइड्रो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हाँ बाबू, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो मीन्स होता है बाबू वाटर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है शैतान? वाटर होता है। फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर बाबू। एनटीपीसी का कोई नाम सुने बाबू? क्या सर? क्या सर? हाँ सर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हाँ बाबू। सर अर्थ के अंदर से एनर्जी आता है। थर्मल पावर, थर्मल पावर जनरेटर। नहीं सर समझ में आया अर्थ का कुछ सर, गर्मी से बनाता है। नहीं कुछ समझ में आया बाबू। देखो तो समझ आ गया सर। चलो ठीक है बाबू। सर हाँ सर हम बाबू लोग बोलिए। ये पढ़ा चुके हैं। सर बोलिए सोना। अंशुजीत को बोलिए ना, चुप रहेगा। सुजीत इतना परेशान मत करो बाबू, ठीक है ना? बहुत ज्यादा क्लास में परेशान नहीं था, ठीक है ना? हमारे से ना कुछ बोलते हैं कभी, देखती हो। जरूरत है तो बोलिए, नहीं जरूरत है तो मत बोलिए बाबू, नहीं तो अल्टीमेटली भगाना पड़ेगा। मान लो स्टूडेंट आपके खिलाफ हो जाएंगे बाबू, तो हमको भगाना ही पड़ेगा ना। जरूरत है बोलिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं सारे स्टूडेंट बोलते हो, आप भी बोलिए। हम पूछबे करते, सबसे पूछते, आपसे भी पूछेंगे। मेरा बल्ब कहाँ गया? आपको कोशिश करेंगे बाबू प्रैक्टिकल कर करके पढ़ाने का, ठीक है ना? मतलब थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कर करके पढ़ाने का कोशिश करेंगे, कि नहीं है ना? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ना। घर में तो डेली देखते ही हो ना। लिखिए शैतान जल्दी से। इसका जो वेव फॉर्म होता है बाबू, जल्दी लिखो। लिख लिया आर्या? अब प्रखर नहीं आई क्या हमारी? यस सर, लिख लिए। चलिए संजना, थोड़ा बहुत समझ में आता है बाबू? यस सर, थोड़ा बहुत। हाँ बाबू। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा एसी का सर? तो सर्किट डायग्राम कुछ नहीं बनेगा बाबू, कुछ नहीं बने। देखो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा बाबू? सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा बाबू? अरे देखो एसी करंट होता है क्या वो? जिसका मैग्नीट्यूड टाइम टू टाइम क्या करे? चेंज करे, है ना? तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा वो कुछ ऐसे। हाँ बाबू बोलो बोलो बोलो, बोलिए बाबू। इसका देखते हैं आप, अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छी बात। वेव फॉर्म इसका जो है बाबू, या ग्राफ इसका कह सकते हो। इसका जो ग्राफ आता है बाबू, ये पीरियोडिकली क्या होता है? चेंज होता है। इस तरह से आता है, इस तरह से आता है इसका ग्राफ, है ना बाबू? तो इधर टाइम ले लो बाबू, और इधर करंट ले लो, बाई एक्सिस पे करंट ले लो, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। मतलब क्या सर? कभी बाबू हाई होगा, कभी लो होगा, कभी हाई होगा, कभी लो होगा, है ना? इस तरह से ये क्या हो गया शैतान? वेव फॉर्म हो गया, या इसको ग्राफ कह सकते हो। वेव फॉर्म कहे बाबू चाहे ग्राफ कहे, बोथ मीनिंग आर सेम, ठीक है? अल्टरनेट मतलब क्या होता है बताओ तो आर्या बाबू? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट है ना बाबू, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग किससे बना सर? अल्टरनेट से बना सर एक के बाद एक। हाँ बाबू, एक के बाद बाबू एक, है ना? ठीक है, तो ऐसे बोलते हो अच्छी बात है ना? तो बाबू फिर उसके बाद म्यूट कर लिया करो, ठीक है? ठीक है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो, जो डायग्राम बनेगा शैतान अल्टरनेटिंग करंट का, अगर मान लो डायग्राम बनेगा, तो मान लो क्या हो गया सर? एक सोर्स हो गया बाबू, इस तरह से क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। भावना आपके समझ रहे हैं बाबू, है ना? ये आपका बल्ब हो गया, और ये बाबू बल्ब का फिलामेंट हो गया। तो यहाँ से करंट चले, यहाँ से करंट चले, बल्ब आपका क्या हो गया बाबू? ग्लो कर गया। तो ये बाबू सर्किट डायग्राम हो गया। नहीं समझ में आ रहा है सर? रोइए मत बाबू, ठीक है? बताते हैं दोनों लाइन का मतलब बताते हैं बाबू। ये वेव फॉर्म और ये इसका मतलब बताते हैं। जल्दी से लिखो शैतान।
पहले वेव फॉर्म बता देते हैं। उसके बाद बाबू इस सर्किट डायग्राम बताते हैं, दिखाना पड़ेगा आपको, दिखाएंगे तो वही होगा, ऐसे नहीं होगा। जब मुंह से आप लोग फेस अपना लटकाए हुए हो ना बाबू, पता नहीं हम पढ़ाते ना तो हमको अंदर से फील आ जाता है कि हमारे बच्चे का फेस लटका हुआ है। 6-7 साल से पढ़ा रहे ना बाबू, तो पता चल जाता है ना। सर वो सब टीचर सर आप अंतर्यामी हैं। देखिए बाबू, जो एसी करंट है शैतान कहाँ गया? आउट टेबल से दे रहे हैं बाबू, सिलेबस क्या आ गया? सर हाँ बाबू बोलिए ना। सर वो वेव डायग्राम के साइड में क्या लिखा है? ये टाइम है बाबू, टाइम है, टाइम है, TIME टाइम है शैतान, टाइम है बाबू, टाइम है, समय है। अरे एक एक्सिस पे कुछ लो ना, एक एक्सिस पे टाइम लेता, ऊपर में करंट लेते बाई एक्सिस पे। देखिए बाबू ये ठीक है। सर बोर्ड को इरेज करिए, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ शैतान हमको पता है कि नहीं दिखता, लिख ले सर बाबू। ये बाबू जो मशीन है ना, ये जो आपको मशीन दिख रहा है शैतान मेरे, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बाबू, है ना, इसको कहते हैं CRO कहते हैं, ठीक है बाबू। CRO हॉस्पिटल में होता है ना? अरे हॉस्पिटल वाला दूसरा होता है बाबू, ठीक है ना, हॉस्पिटल वाला दूसरा होता है, स्ट्रक्चर ऐसी होता है लेकिन वो दूसरा होता है। ये बाबू इंजीनियरिंग वाला होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नापते हैं बाबू, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ? और दिस एग्जांपल वो एन ऑसिलोस्कोप है, इसको बाबू CRO कहते हैं, कैथोड ऑसिलोस्कोप कहते हैं। विल बी बाबू यूज फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ ए सिग्नल, है ना, वो वोल्टेज और ये हम मापेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको आएगा धीरे धीरे बाबू, सब बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी इतने अच्छे से पढ़ाएंगे बाबू, घर का आप लोग जैसे मीटर आता है ना, मीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना यूनिट होता है, कितना मेरा बिजली बिल होता है, सब कैलकुलेट कर बता देंगे, है ना, इतने अच्छे से बताएंगे ना, खाली समझते जाना। तो देखो जो AC सोर्स होता है ना बाबू, AC सोर्स है ना, तो बाबू हम लोग क्या करें, यहाँ नॉब होता है, ये बाबू क्या होता है, नॉब होता है, ठीक है ना। तो घर से प्लग ला बाबू, घर से जैसे प्लग होगा 5 पिन होगा ना सॉकेट बाबू, वहां से ला इस नॉब में इंसर्ट करो, तो उसका जो वेव फॉर्म आएगा ना, वो वेव फॉर्म यहाँ पे ये डिस्प्ले है बाबू, ये क्या है, इसका कैथोड रे डिस्प्ले है। तो उसका कैसा फोटो बनेगा, कैसा फोटो बनेगा, यही पे इसका फोटो दिखाएगा, वही पे इसका क्या दिखाएगा वो, जो भी डालोगे ना वो, जो भी इसके पिन में इंसर्ट करोगे, उसका यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। मतलब क्या सर, ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा वो, ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा, है ना। तो देखो ये जो ग्राफ है शैतान मेरे, ये जो ग्राफ है शैतान, ये AC करंट का, किसका बाबू, AC सोर्स का, AC सोर्स का, है ना, ठीक है। तो ये बाबू क्या होता है, चेंज होता है पीरियडिकली। जैसे मान लो बाबू क्या, इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हो, शांति से समझो बाबू, प्रिंटिंग प्रेस बाद में खोलिएगा, शांति से समझिए, है ना। देखिए बाबू क्या, यदि बाबू अगर इसको आप एक्स एक्सिस मानते हो, है ना, ये क्या बाबू, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो, तो एक्स एक्सिस को हम इधर क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, और इधर बाबू क्या ले लो, करंट का मैग्नीट्यूड ले लो, इधर क्या ले लो शैतान, करंट का मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये क्या होता है बाबू, पहले यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा बाबू, फिर निगेटिव में जाएगा, निगेटिव ग्राफ के नीचे ये नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है ना, मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है, ओरिजिन के नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए ना आपको पहले हम स्टार्टिंग में ग्राफ का बेसिक कांसेप्ट बताएं, किस लिए बताएं, इसी दिन के लिए बताएं, इसी दिन के लिए बताएं बाबू। मेरा फेस मत देखिए, फेस हम आएंगे बाबू तो ये पूरा का पूरा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो शांति से सुना, एकदम शांति से सुनिए बाबू, समझिए, है ना। ये सब बाबू थोड़ा सा 5-6 क्लास के लिए, है ना, तो थोड़ा सा पढ़ना मन से, ठीक है। तो जब बाबू आप AC सोर्स दोगे, जैसे मान लो घर का सॉकेट है ना बाबू, 5 पिन ऐसा का है ना शैतान मेरे, ऐसा का वाला आप में है ना, ठीक है। तो यहाँ से प्लग उसके बाहर ला, 2 बाहर ला, तो एक बाबू सॉकेट इसमें डालो, एक बाहर इसमें डालो, है ना।
उसके बाद वो अब उसका ग्राफ इस पे बनेगा, इस डिस्प्ले पे उसका ग्राफ बनेगा। तो जब एसी सोर्स रहेगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब क्या होगा, चेंज होते रहेगा। कभी जीरो होगा वो, कभी क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तभी ना शैतान, आप लोग देखना, आप लोग को जब भी, अब शांति से सुने दो, आप लोग को बाबू घर में जब भी एसी करंट मारता है, देखना किसी किसी को मारवे किया होगा, तो क्या करता है बाबू, मारता फिर उसके बाद छोड़ देता है ना। करंट मारा बाबू, उसके बाद क्या क्या छोड़ दिया। तो छोड़ दिया मतलब क्या सर, उस समय बाबू कुछ समय के लिए बाबू, कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड, मिली सेकंड, करंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आप बाबू सॉकेट में हाथ मत डालना, लेकिन देखते हैं बाबू कभी पापा का आपको करंट लगा होगा तो देखो मारा होगा, उसके बाद क्या क्या झट से नहीं छोड़ दिया होगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू, जो एसी करंट है ना, वो बाबू कभी कभी किसी समय जीरो होता है, किसी समय मैक्सिमम होता है, किसी समय जीरो होता है, मैक्सिमम होता है, जीरो मैक्सिमम चेंज होते रहता है। इस कारण से बाबू जो एसी करंट लगता है ना, झटका देता है आपको। लेकिन जब डीसी करंट का वेव फॉर्म देखेंगे बाबू, डीसी करंट का वेव फॉर्म देखेंगे, तो वो बाबू जीरो मैक्सिमम नहीं होता, उसका एगो वैल्यू है, तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाता है। मान लो 5 एम्पियर का करंट बाबू, तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाए। तो जब भी आपको डीसी करंट मारेगा ना, तो उसमें छोड़ेगा आपको नहीं, पकड़ले रह जाएगा, पकड़ले रह जाएगा, है ना बाबू। तो ये क्या बाबू, एसी करंट का वेव फॉर्म है ना, जो एसी करंट है बाबू, उसका ये क्या है, वेव फॉर्म है ना, वेव फॉर्म है। ठीक है, ठीक है सर, बाकी इसमें और कुछ नहीं बताया गया बाबू, है ना। देखो यही बाबू, यही आपको यहाँ पे बताया डिटेल से बाबू, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लग गया, जो सर ये चलाना सिखा रहा है। नहीं बाबू, चलाना नहीं सिखा रहे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लग डालेगा बाबू, और यहाँ पे उसका क्या बनेगा, वेव फॉर्म बनेगा, है ना बाबू। तो ये आपका क्या था, एसी करंट का था, ठीक है ना। डीसी में देखो बाबू स्ट्रेट लाइन आएंगे, डीसी में क्या आएंगे शैतान, स्ट्रेट लाइन सर पूरा ब्लैक हो गया था। ठीक है बाबू, डीसी में क्या आएंगे बाबू, स्ट्रेट लाइन आएंगे। देखो यहाँ है ना बाबू, कहाँ चल गया, यहाँ, ठीक है। डीसी में जो ग्राफ आएगा वो देखो, डीसी में जो ग्राफ आएगा बाबू, देखो आगे बताएगा, आगे बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये तो यहीं पे रह जाएगा जी। देखो जो डीसी का ग्राफ है वो, जो डीसी का ग्राफ क्या है सर, स्ट्रेट लाइन है। डीसी का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। एसी में क्या था सर, वो सर ये भी वही कैथोड रे। हाँ वही कैथोड रे बाबू, कैथोड रे बाबू। यहाँ पे नोट दो ना, एसी करंट दो बाबू, उसका कुछ अलग फोटो बनेगा, उसका अलग ग्राफ बनेगा। डीसी करंट दोगे उसका कुछ अलग ग्राफ बनेगा, अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी दोगे तो उसका यहाँ पे इमेज अलग बनेगा, उसका ग्राफ अलग बनेगा। तो ये बाबू क्या ग्राफ है ना बाबू, ये कैथोड रे इसको लोग डिस्प्ले पे उसका ग्राफ दिखाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो जो डीसी करंट होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब बाबू क्या होता है, वो करंट ना ही मैक्सिमम होता है ना मिनिमम बाबू, मतलब उसका करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज नहीं होता, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, तो कोई कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एसी करंट क्या था सर, उछलते कूदते रहता है, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, इस तरह से डांस करते रहता है ना वो। लेकिन डीसी करंट हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, हमेशा क्या है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ई करंट जब आपको मारेगा ना तो आपको छोड़ेगा नहीं, पकड़ ले रह जाएगा। और बाबू कभी जीरो, उसमें करंट का, एसी करंट में क्या होता है, वैल्यू जीरो हो जाता है। जिस समय जीरो होता है उसी समय आपको क्या करता है, करंट आपको छोड़ देता है ना बाबा। जिसमें करंट मैक्सिमम उस समय देखता मारता तो झनझन करता है, ठीक है बाबू। तो ये आपका क्या था, एसी डीसी का कंसेप्ट था बाबू। समझ में आया सियोना थोड़ा बाबू, सियोना बाबू। यस सर सर। डीसी करंट कब मारेगा? डीसी करंट ज्यादा मैग्नीट्यूड का रहेगा तब मारेगा बाबू, बैटरी वाला नहीं मारेगा। आपका ये सेल है ना बाबू, है ना, जो ये सेल है बाबू, जो ये हाँ सेल है सर। बाबू, तो ये आपका ये सेल आपको नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि इसके पास उतना कैपेसिटी है नहीं कि आपको मारे, है ना वो। एसी करंट क्या होता था, कस के उसके पास ज्यादा शक्ति रहता तब आपको मारता जनरेटर आगे है ना। जनरेटर वाला बाबू, जनरेटर वाला मारेगा, देखना उसमें वहां पे मारेंगे, क्योंकि वो बाबू घर का पूरा लोड संभालता है ना। इसमें बाबू आपको मारना है ना तो इसको टच करना जीभ से, देखना हल्का हल्का सनसनाहट होगा। तो इसके उतना ही कैपेसिटी, छोटे है ना वो, तो इसको ज्यादा कैपेसिटी नहीं कि आपको हिला सके। ज्यादा हिलना है, डांस करना, तो प्लग में बाबू जो 5 पिन वाला घर वाला इलेक्ट्रिसिटी पे वहां पे उंगली डालना, फिर देखना कैसे नागिन डांस शुरू होता है, ठीक है बाबू। तो ये क्या था सर सर, नहीं डालना है। हाँ नहीं करना बाबू, नहीं करना, बैड हैबिट। ठीक है, आगे बाबू क्या है, सर्किट डायग्राम बताए थे, एक सर्किट लिखे थे, है ना, एक सर्किट डायग्राम। तो यह बाबू वेव फॉर्म हो गया। एसी करंट का जो सर्किट है बाबू, तो एसी करंट को हम लोग एसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर जैसे वेव शैतान फॉर्म में बस समझाने के लिए था।
नहीं बाबू, उसको उसको बनाना सर था ये शैतान। सर्किट बना है। अरे तो बनाना था बाबू, उसको तो बनाना ही था, फिर से बना लो, नहीं बनाया तो बना लो, ठीक है। सर ये तो बना लिए थे सर। हाँ बना लिया ना, तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। ये बैटरी क्या है सर, ये बनाने पूछ रहे हैं। नहीं शैतान, ये नहीं बनाना, चलो ठीक है, शांत रहो, ठीक है बाबू। जैसे बैटरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एगो माइनस एगो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी प्रकार वो एसी सोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सर्किल लो, उसमें बाबू उल्टा एस कर दो, एस को क्या करो, उल्टा कर दो, तो ये एसी सोर्स हो गया। अब बाबू ये क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो यहाँ से करंट चलेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, वो ग्लो कर जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, है ना बाबू। तो इस क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। इसको आगे हम पढ़ाएंगे, डिटेल से सर तो पढ़ाएंगे। एक किसका सिंबल है? ठीक है? एसी ये बाबू करंट एसी, का। हाँ ये एसी सोर्स का बाबू, एसी सोर्स का जो घर से आपको सप्लाई है, पोल पर से जो आ रहा है ना बाबू, घर में जो पोल पर से तार लाया ना बाबू, मीटर में डाला है ना, तो उसी का बाबू यही है, एसी सोर्स है बाबू। एसी सोर्स का चाहे एसी सप्लाई का ये सिंबल है ना, ठीक है सर। ऐसे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया कि नहीं बाबू, है ना बाबू। अरे शैतान क्या करो बाबू, कुछ तो नहीं करना है। एक बल्ब हो गया सर, यहाँ से 2 वायर निकालो, यहाँ से 2 वायर निकालो, तो आप उसको एक प्लग में डालो बाबू, प्लग में डालो और उसको कनेक्ट कर दो। उसको क्या कर दो शैतान मेरे, कनेक्ट कर दो, है ना, है बाबू। चले ये सब तो हो जाएगा ना, तो इसको करके दिखाना पड़ेगा शैतान आप लोग को। कर लेना बाबू, ये सब बच्चा वाला चीज कितना दिखा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कुछ नहीं बाबू, ये इसका डायग्राम मेरा क्या है बाबू, एक घर में प्लग है ना बाबू, उसमें एक पिन डालो, ठीक है जी। नहीं फीमेल, चलो जैसे बाबू क्या है, जैसे क्या ये प्लग हो गया, तो इसको घर में जो आपको 3 पिन 5 पिन हुआ उसमें डालो, ठीक है सर। इसका बाहर से क्या निकलेगा, 2 टर्मिनल निकलेगा, यहाँ पे देखना 2 वायर रहना, ठीक है। यहाँ पे 2 वायर, यहाँ एगो इसमें टच करना घर पे नहीं है, तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होल्डर रहता है, इसमें होल्डर बहुत ज्यादा कल्याण हो जाएगा ठीक है ना, सर। ठीक है ना। तो इसको टच करोगे तो बल्ब क्या करेगा, वो ग्लो कर जाएगा। तो यही सर्किट डायग्राम बाबू। यहाँ पे जैसे यहाँ से एसी सोर्स आया सर, तो ये एसी सोर्स हो गया प्लग के द्वारा, और यहाँ से दोनों साइड एक वायर इधर जाएगा, एक वायर इधर जाएगा, यहाँ से बल्ब यहाँ पे ऐसे रख दी। तो यही बाबू क्या है, यही बाबू क्या एक्चुअल है सर, और इसका ही क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है बाबू। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है सर, बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कुछ सैम्बुल है, नेक्स्ट बाबू सैम्बुल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मन से। आपको भेजे थे बाबू, इमेज भेजे थे, ठीक है ना। व्हाट्सएप मेरे प्रोजेक्टर में खुलेगा, व्हाट्सएप खुलता तो हो जाता। लैपटॉप का स्क्रीन आता है प्रोजेक्टर पे। लैपटॉप का स्क्रीन आता मतलब बाबू, तो लैपटॉप का स्क्रीन ला सकते हैं प्रोजेक्टर द्वारा बोर्ड पे। अरे हाँ बाबू, वो तो सब फैसिलिटी है बाबू। अरे तो यूएसबी में व्हाट्सएप खोल लीजिए लैपटॉप में। बाबू, प्रोजेक्टर में भी व्हाट्सएप खुल ही जाएंगे, ठीक है ना, एंड्रॉइड है ना तो खुल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उसका वीडियो आपको हम दिखाए ना बाबू, व्हाट्सएप में इमेज भेज दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू लिखेंगे, बताते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे बाबू। मैंने कॉपी हो ही नहीं पाया पेन ड्राइव में, टाइम ही नहीं बचा बाबू। नेक्स्ट बाबू सैम्बुल बाबू, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है ना। जैसे सर क्या हो गया सर, बल्ब हो गया सर, स्विच हो गया, तो उसका हम लोग सैम्बुलिक कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो वही बाबू, ठीक है ना। सैम्बुल ऑफ बाबू, सम इलेक्ट्रिकल, सम बाबू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सर रुकिए ना सर। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, चलो ठीक है। इधर क्या देंगे बाबू, नेम देंगे। रुकिए ना सर थोड़ा सा। इधर क्या देंगे बाबू, सैम्बुल देंगे। इधर क्या देंगे शैतान, सैम्बुल देंगे, ठीक है। ठीक है सर, पहला नेम बाबू, पहला नेम किसका किसका वीडियो बंद है, समझ में आता है संजना, ये संजना? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ी आता, वो तो पूरा कब आएगा। चौरसिया जी आता समझ में बाबू, चौरसिया? शर्मा भाग गया, ओम शर्मा भाग गया। हाँ सर नहीं जी, है बोलिए। ये। हाँ बाबू, तो पहला बाबू कौन है, पहला बाबू कौन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाबू। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इक्विपमेंट करने का बाबू क्या, जैसे हो गया सर आपका सेल हो गया, बैटरी हो गया, है ना बाबू, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब। तो पहले हम लोग क्या बाबू, सेल है बाबू, इलेक्ट्रिकल सेल है। पहला बाबू क्या बाबू, इलेक्ट्रिकल सेल है। फर्स्ट क्या बाबू, इलेक्ट्रिकल सेल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, इलेक्ट्रिकल सेल को, इलेक्ट्रिकल सेल को बाबू हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं शैतान। कैसे सर, एक बड़ा लाइन बाबू, एक छोटा लाइन। बड़ा लाइन बाबू प्लस से छोटका लाइन माइनस, है ना बाबू, बड़का लाइन प्लस और छोटका लाइन माइनस, है ना।
मतलब ये क्या सर, एगो इलेक्ट्रिकल सेल है, अभी प्लस माइनस किधरों दे सकते, बड़का लाइन इधर भी लिख सकते हो, छोटका लाइन इधर ले जा सकते। अरे बैटरी को मान लो ऐसे, मान लो ये बैटरी है तो नॉब इधर रखो चाहे इधर रखो, क्या अंतर है, कोई अंतर है नहीं ना। हाँ बाबू नेक्स्ट बाबू, बैटरी सेकंड बाबू बैटरी। तो बैटरी बाबू कैसे होंगे सर, तो बैटरी में दो तरह बाबू सेल को आप कैसे कंबाइन करो, दो तरह से। तो बैटरी में बाबू दो तरह से बन जाएंगे, दो तरह से बन जाएंगे। एक सीरीज सेल को बाबू, बहुत सारे सेल को बाबू, बहुत सारे सेल को सर, जैसे ये प्लस हो गया सर, ये माइनस हो गया, ठीक है बाबू, ठीक है सर। फिर बाबू ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो सेल को हम दो तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सीरीज में सर, पैरेलल में, है ना। तो बैटरी कैसे बनेगा बाबू, एक का प्लस माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, फिर बाबू क्या हो जाएगा, अगले वाले का प्लस नेक्स्ट वाले का माइनस, फिर बाबू अगले वाला का प्लस नेक्स्ट वाला का माइनस, अगले वाला का प्लस नेक्स्ट वाला का माइनस। तो इस तरह से क्या कहलाएंगे बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे सर, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इस बैटरी क्या है सर, सेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कंबाइन करने का कितना, दो तरीका सर। एगो सर ऐसे कर दो प्लस माइनस, एक सेकंड क्या है बाबू, वो वाला है पैरेलल वाला, है ना पैरेलल। तो ये कौन सा है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो बताइए क्या बाबू, ये क्या होना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बाबू, इसमें दूसरा कौन सा है सर, दूसरा कौन सा बाबू, इसमें बैटरी में बाबू, अरे बैटरी कैसे बनेंगे शैतान मेरे, बैटरी बनेंगे सेल के कॉम्बिनेशन, सेल के जोड़ने से। तो सेल को कैसे जोड़ोगे, दो तरह से, एक सीरीज को जोड़ोगे, ये माने एक पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो इसको सीरीज कहोगे। दूसरा कैसे जोड़ेंगे सर, दूसरा बाबू सारे पॉजिटिव को एक जगह रख लो, मान लो 3-4 गो सेल है बाबू, 3-4 गो सेल है, तो ये सारे पॉजिटिव को एक जगह रख लो, है ना बाबू। यहाँ से बाहर लाओ सर, यहाँ से बाहर लाओ सर, यहाँ से बाहर लाओ। समझ में आता है नारायण बाबू, नारायण कल ही है ना पढ़ा हुआ, ये नारायण नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बोल, नहीं आता तो बोलिए ना बाबू, ये तो कल ही है बताया, है ना वो। तो बैटरी क्या होगा सर, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कौन सा हो जाएगा वो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिए बाबू, लिखिए लिखिए बाबू, प्रिंटिंग प्रेस खोलिए अपना। लिखिए बाबू लिखिए। नेक्स्ट बाबू इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बाबू जो आपके रूम में अभी जल रहा है ना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, लिखिए शैतान। इलेक्ट्रिक चैप्टर बाबू मन से पढ़ना, आपको सर बाबू खत्म पैरेलल होते कॉम्बिनेशन बनाना है। हाँ शैतान बनाना, बोर्ड पे जो भी रहे सारे का सारे बनाना, ठीक है ना, पूछने की जरूरत नहीं है आपको बाबू। हम इलेक्ट्रिक मीटर जो घर में रीडिंग आता है ना बाबू, वो बता देंगे कैलकुलेट करने के लिए। वाह तो सारे सर, को तब हम कर सकते हैं, यूनिट भी कन्वर्ट करने में। ज्यादा मत, सर मेरे को आता ज्यादा है मत, करने। आता है तो अच्छी बात है बाबू, ठीक है ना। 1 मिनट में वीडियो बंद होंगे शैतान, आप लोग पुनः कनेक्ट कीजिए, अगेन कनेक्ट कीजिए बाबू।